राज्यसभा का उम्मीदवार हो रहा है, कौन कहाँ का उम्मीदवार हो रहा है, ये हम लोग का विषय नहीं। हम लोग के लिए विषय ये है कि आज भी बिहार का लाखों युवा 10-15 हज़ार रुपये के रोजी रोजगार के लिए पूरे देश में मारा फिर रहा है। नेताजी के बच्चे लोग, कोई विधायक बन जाएगा, कोई सांसद बन जाएगा, नहीं भी बनेगा तो इतना पैसा लूटा है कि उसका जिंदगी अच्छे से चलेगा। स्कीम अगर बिहार में बिहार की महिलाओं को या बिहार के युवाओं को शराबबंदी से फायदा हो रहा है तो देश की महिलाओं को, देश के युवाओं को भी ऐसा फायदा हो, इसलिए पूरे देश में शराबबंदी लागू होना चाहिए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। एक चर्चा इन दिनों बहुत ज्यादा तेज हो गई है कि तेजस्वी यादव राज्यसभा जाएंगे। कल लालू यादव बड़ी बैठक बुलाए हुए हैं, उसमें यह तय हो सकता है कि तेजस्वी यादव को राज्यसभा भेजा जाए। इन सब चर्चाओं के बीच में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आ गया है। तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने को लेकर के प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी है। कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जाएं या ना जाएं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेताओं के बेटे तो मंत्री बन ही जाएंगे, और अगर नहीं भी मंत्री बनेंगे, नहीं भी नेता बनेंगे नेताओं के बेटे, तो इतना पैसा कमा करके रखे हुए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ये सारी बातें प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव के राज्यसभा भेजे जाने को लेकर के। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि देखिए, लोगों की जो स्थिति है, बिहार के बच्चों की जो स्थिति है, वो तो नहीं बदली है, क्योंकि 10-15 हज़ार रुपए के लिए अभी भी जो है बाहर जाकर के कमाने पर मजबूर हैं बिहार के बच्चे। तो कौन राज्यसभा जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। सबसे पहले आप सुन लीजिए प्रशांत किशोर किस तरह से तेजस्वी यादव के राज्यसभा भेजे जाने को लेकर के मुखर रूप से बोल रहे हैं उनके विरोध में, और साथ ही साथ शराबबंदी को लेकर के भी बड़ा बयान दिया है प्रशांत किशोर ने। यहाँ समय निकाल कर आने के लिए, जैसा कि आपको पता है चुनावों के परिणाम आने के बाद गांधी गिरवा आश्रम चंपारण में एक दिन का जन सुराज के साथियों ने, हम लोगों ने सबने मौन उपवास रखा था। उस एक दिन के उपवास के बाद ये घोषणा करी थी कि जन सुराज ने बिहार बदलाव के जिस अभियान को, जिस संकल्प को लेकर ये प्रयास शुरू किया है, उस प्रयास में, उसके ईमानदारी में, उसके शुद्धता में, उसके इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं आएगी। चुनाव के परिणाम चाहे जो भी हों, हम लोग फिर से अपने आप को पुनर्गठित करेंगे, अपनी ताकत को फिर से बढ़ाएंगे और बिहार के समाज के साथ खड़े होकर बिहार के नवनिर्माण अभियान के लिए अगले 5 साल पूरी ईमानदारी और शुद्धता से लगे रहेंगे। उसी के तहत पहले चरण में बिहार नवनिर्माण अभियान शुरू हो, उससे पहले हम लोग अपने जन सुराज के संगठन को पुनर्गठित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें ये निर्णय लिया गया है कि मैं 3 दिन हर जिले में कम से कम 3 दिन जरूर बिताऊंगा। उसी के तहत मैं आज शिवहर में आज पहले दिन आया हूँ, 2 बार और आऊँगा, ताकि जो संगठन अब जो बने वो जिले, प्रखंड, पंचायत और वार्ड के स्तर पर सबकी सहमति से बने, पेपर पे ना बने, सभी कार्यकर्ता साथी और लोकल स्थानीय नेताओं की मदद से बने। इस काम को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 15 जून तक पूरा कर लें। एक बार जब वो काम पूरा हो जाएगा और तब तक सरकार के 6 महीने भी पूरे हो जाएंगे, तो फिर जो जनता के मुद्दे हैं, विशेष करके जो सरकार ने सबसे बड़ा जनता के साथ जो धोखा किया है कि जहां 2 लाख रुपए का वादा करके 10,000 रुपये देकर वोट लिया है, एक तरीके से वोट खरीदा है, उस मुद्दे को लेकर हम लोग शुरुआत उसी से करने वाले हैं। लोगों के बीच जाएंगे और सरकार से आग्रह करेंगे कि आपने 10,000 रुपये देकर वोट लिया है तो बाकी का 1,90,000 रुपये अब लोगों को दें। उसके साथ जो अन्य मुद्दे होंगे, स्थानीय मुद्दे होंगे या जनता की जो भी समस्या होगी, उन मुद्दों को भी उठाया जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा के लिए हम लोग अभी यहाँ आज आए हैं जन सुराज के सभी साथियों से, खासकर शिवहर और बेलसंड के कुछ साथी आज जो यहाँ आए थे 2 विधानसभा क्षेत्रों के, उनसे उनकी राय ली गई है। साथ में ये भी पूछा जा रहा है कि क्या पंचायत के चुनाव में जन सुराज को दल के आधार पर, दल के हिसाब से पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। तो इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई है, कुछ आपने सुना भी होगा। अब आपके कोई सवाल है तो आप कर लीजिए। सर, एक सर, तेजस्वी प्रसाद यादव अभी की समाचार है वो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार हुए हैं। भाई देखिए, कौन राज्यसभा का उम्मीदवार हो रहा है, कौन कहाँ का उम्मीदवार हो रहा है, ये हम लोग का विषय नहीं। हम लोग के लिए विषय ये है कि आज भी बिहार का लाखों युवा 10-15 हज़ार रुपये के रोजी रोजगार के लिए पूरे देश में मारा फिर रहा है। नेताजी के बच्चे लोग, कोई विधायक बन जाएगा, कोई सांसद बन जाएगा, नहीं भी बनेगा तो इतना पैसा लूटा है कि उसका ज़िंदगी अच्छे से चलेगा। लेकिन जो बिहार की गरीब जनता है, उनके बच्चे आज भी
ट्रेनों में जानवरों की तरह बैठकर जा रहे हैं और फैक्ट्रियों में 10,000 15,000 की मजदूरी के लिए मजबूर हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव राज्यसभा जाएंगे नहीं जाएंगे ये आपके लिए खबर है, लेकिन आपको बेहतर ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आप ये खबर चलाइए कि यहीं पूर्वी चंपारण का 7 नौजवान राजस्थान के एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में काम करते हुए उनके शरीर के चिथड़े उड़ गए और सरकार के कान पर जू नहीं रहेगा। उस पर मोदी जी का कोई बयान नहीं आया, उस पर नीतीश जी का कोई बयान नहीं आया, उन बच्चों का लाश लाने के लिए भी कोई सरकार ने मदद नहीं की। ये खबर है। खबर ये नहीं है कि लालू जी के लड़के राज्यसभा में जा रहे हैं कि विधानसभा में जा रहे हैं। बिहार के बच्चे नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए पूरे देश में जा रहे हैं। खबर ये है। सर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आंदोलन किए हैं उनके काम के समय को लेकर के और पगार को लेकर के, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है बिहार भाई से। कैसे प्रतिक्रिया होगी? पानीपत के रिफाइनरी में जो मजदूरों ने आंदोलन किया है, मजदूरी क्या, आंदोलन का विषय क्या है? लोग ये कह रहे हैं कि भाई 8 घंटे का पैसा देकर 12 घंटे का काम मत कराओ। लेकिन ये कोई बिहार के मजदूरों की समस्या पानीपत में थोड़ी ना है। ये तो पूरे देश में जो भी लोग बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं वो सबसे कम पैसे पर सबसे ज़्यादा और सबसे कठिन काम कर रहे हैं। वहाँ ना उनके लिए कोई सुरक्षा है, ना कोई रहने की व्यवस्था है, ना कोई दुर्घटना हो जाए तो कोई मदद करने वाला है। और लेकिन यही बात तो पिछले 3 साल से समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब तक बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक बिहार के लोग अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे, पढ़ाई और फैक्ट्री यहाँ नहीं लगेगी, पढ़ाई और फैक्ट्री का जुगाड़ नहीं होगा, तब तक बिहार की दशा नहीं सुधर सकती है। मोदी जी आकर उसना चावल बेचे, अरवा चावल बेचे, इसी नाम पर आप लोग वोट देते रहिएगा तो फैक्ट्री गुजरात में लगेगी और आपके बच्चे गुजरात में जाकर मजदूर बनते रहेंगे। सर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जन स्वराज की भूमिका होगी क्या? भाई मैंने आपको जैसा बताया कि पार्टी में इस बात पर गहन चर्चा की जा रही है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जन स्वराज को भागीदार बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। जैसा आप जानते हैं बिहार में ये दलगत चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन जन स्वराज की पदयात्रा के दौरान, अभियान के दौरान भी ये सोच रही है कि अगर बिहार में आमूलचूल परिवर्तन लाना है तो सिर्फ विधायक और सांसद के बदलने से नहीं होगा। जब तक बिहार में हजारों नवयुवक, हजारों अच्छे लोग वार्ड सदस्य नहीं बनेंगे, मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद नहीं बनेंगे, तब तक बिहार में व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। अगर आप स्थानीय स्तर पर, जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं तो आपको अच्छा वार्ड सदस्य बनाना होगा, अच्छा मुखिया, सरपंच बनाना होगा। इस पर पार्टी में चर्चा चल रही है। अगर सबकी सहमति बन जाएगी तो अगले 1 या 2 महीने में हम लोग एक औपचारिक निर्णय लेकर आपको बताएंगे। सर, आखिरी सवाल सर, अरविंद केजरीवाल को दोषमुक्त किया गया है शराब घोटाले, कथित शराब घोटाले में। भाई ऐसा है, अभी ईरान पर अमेरिका का स्ट्राइक भी हुआ है। दुनिया में 1000 चीजें हो रही हैं। इन विषयों का बिहार से क्या लेना देना है? आप बताइए कि ईरान पर अभी अटैक हुआ है और आप लोग पत्रकार होने के नाते भी बिहार के मुद्दे को छोड़कर हम लोग का फोकस, जन स्वराज का फोकस बिहार है। बिहार में क्या सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार कम हुआ? बिहार में सरकार बनने के बाद क्या एक भी नई, एक मिनट रुकिए ना भाई, एक भी फैक्ट्री लगी? क्या बिहार से पलायन कम हुआ? वो बात छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी का क्या हो रहा है? भाई अरविंद केजरीवाल जी सक्षम है चुनाव और कोर्ट में लड़ने के लिए। बिहार के बच्चे सक्षम नहीं है, उसकी आवाज हम लोग बनना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के साथ क्या हो रहा है, भाजपा के साथ क्या हो रहा है, राहुल गांधी के साथ क्या हो रहा है, ये हमारा विषय नहीं है। बिहार में शराबबंदी पर हम लोगों ने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहे हैं। हम लोग समझते हैं कि ये जो नीति है, जो फर्जी कानून है, ये समाज के हक में नहीं है। और अंततोगत्वा आप देखिएगा, जैसे यहाँ पर जन स्वराज के कहने पर लोगों का पेंशन बढ़ा है, जैसे जन स्वराज के दबाव की वजह से लोगों को 10,000 रुपया बटा है, वैसे आज नहीं तो कल शराबबंदी भी हटेगा। और अगर नहीं हटेगा तो मेरी बल्कि मांग है आपके जरिए कि भाई अगर बिहार में इतना अच्छा ये कानून है तो एनडीए की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी है, तो बिहार में ही क्यों शराबबंदी लागू है? पूरे देश में लागू कीजिए। इतना अच्छा अगर कानून है तो इसको पूरे देश में लागू कीजिए। अगर बिहार के महिलाओं को इससे फायदा हो रहा है तब तो मोदी जी और भाजपा की सरकार देश की महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। भाई इतना बढ़िया स्कीम अगर बिहार में बिहार की महिलाओं को या बिहार के युवाओं को शराबबंदी से फायदा हो रहा है तो देश की महिलाओं को, देश के युवाओं को भी ऐसा फायदा हो, इसलिए पूरे देश में शराबबंदी लागू होना चाहिए। सुना आपने किस तरह से जब प्रशांत किशोर से ये पूछा गया कि तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की चर्चा चल रही है,
उस पर प्रशांत किशोर तंज कसते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी राज्यसभा जाए या ना जाए, उससे बिहार की जनता पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बिहार के जो बच्चे हैं वो 10-15 हजार रुपए के लिए अभी भी बाहर जा रहे हैं। नेताओं के बेटे जो हैं वो सेट हो जा रहे हैं, मंत्री बन जा रहे हैं, नेता बन जा रहे हैं और नहीं भी कुछ बन रहे हैं तो पैसा इतना कमा लिया गया है उनके पिता के द्वारा कि उनकी जिंदगी आराम से चल रही है। देखिए इन दिनों जो है बिहार नवनिर्माण संकल्प यात्रा पर चल रहे हैं प्रशांत किशोर, जगह जगह घूम रहे हैं, एक नए तरीके से संगठन को तैयार करने में लगे हुए हैं और इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी का क्या रोल होगा। यहाँ जहाँ भी वो जा रहे हैं वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं और इस दौरान जो है बिहार की राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए वो नजर आ रहे हैं और अब बड़ा बयान उन्होंने शराबबंदी और तेजस्वी यादव को लेकर के दिया है जो हमने आपको सुनाया है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।